हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल लेट्स डू इट। तो आज के इस वीडियो में कुछ अलग टॉपिक पे मैं जो है बात करने यहाँ पे आई हूँ। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो अभी क्लास 8 से अभी क्लास 9 में जाने वाले हैं अप्रैल में। सो वो सारे लोग एकदम नर्वस होंगे, आई नो। सो उनके लिए कुछ गाइडेंस लाई हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरा 9th ख़त्म हो चुका है और विथ माई एक्सपीरियंस, ऐसे नहीं कि जो बोलना है ये बस बोल देना है, इसलिए बोल रही हूँ। जो मिस्टेक्स मैंने की थी या फिर मैंने लोगों को करते हुए देखा था, मेरे फ्रेंड्स को, तो वो सारे मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाली हूँ ताकि आप वो मिस्टेक्स को ना करो। उसमें से एक मिस्टेक जो मैंने किया था वो उसने बहुत प्रॉब्लम कर दिया लास्ट में आते आते। सो वो भी मैं आपको बताऊँगी। सो एज अ सीनियर, आपके लिए तो मैं सीनियर हूँ। सो जो अभी 9th में आ रहे हैं, ऑल द बेस्ट। मुझे पता है जो आसपास के लोग हैं वो बोलना शुरू कर देंगे कि बोर्ड्स आएंगे अगले साल, अभी से अच्छा पढ़ना शुरू कर दो, ये वो। सो आप बिल्कुल वो सारा बिल्कुल भी माइंड में मत लें और स्ट्रेस ना फील करें। अच्छे से स्मूथली चला जाएगा आपका 9th अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट है आपका स्टार्ट अर्ली वाला। ये सभी को पता होता है, मोस्टली यहाँ पे 99% जो बच्चे देख रहे हैं ना, उन सबको पता है कि स्टार्ट अर्ली मतलब स्टार्टिंग से हमको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। पर 9th में आते ही ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैंने देखा है लोगों को एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है एटीट्यूड में। वो लोग ऐसे फील करते हैं कि हम बड़े हो गए, अब पढ़ना वढ़ना कुछ है नहीं, ऐसे वो एटीट्यूड आ जाता है और वो पढ़ते नहीं है। जो स्टार्टिंग के अप्रैल मई जून जुलाई इसमें नहीं पढ़ते, नवंबर आते आते सारे लोग सीरियस हो जाते हैं, बोलते हैं कि अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं करना आपको, फिर आपके अंदर ही स्ट्रेस आएगा बेमतलब का और आप जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। सो अप्रैल से जो है पढ़ते चलो, ये हर क्लास के लिए होता है ये वाला पॉइंट। तो स्पेशली अप्रैल से जो है अच्छे से पढ़ते चलो और मेंटेन करो सब कुछ, फिर आपको लास्ट में आके उसका फल मिलेगा। लास्ट में आप उतना आपको भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सो एंड अगर आप मैथ्स में थोड़ा बहुत अपने आप को ऐसे क्लास 9th का मैथ्स उतना हार्ड है नहीं, सच में मैं कह रही हूँ, बिल्कुल ईजी है क्लास 9th का मैथ्स अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। और अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है एनसीईआरटी करके, तो आर.डी. शर्मा बुक है, अगर आपको नहीं पता तो आर.डी. शर्मा एक रेफरेंस बुक है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने सोचा है कि आर.डी. शर्मा मैं करूँगा या फिर करूँगी, तो प्लीज़ आप अप्रैल से स्टार्ट कर दो उसको करना। मेरा मतलब है कि जैसे आपका एनसीईआरटी ख़त्म हो जाता है तो आपको और एक बुक करना है। वो और एक बुक करने के बाद आप खाली मत बैठो या आर.डी. शर्मा करो। आर.डी. शर्मा नहीं मन कर रहा तो आर.एस. अग्रवाल, ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं। अगर आप 9th में ट्यूशन ज्वाइन करने वाले हो, ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट होता है कि 9th में ट्यूशन ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें। सो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो नहीं ज्वाइन की थी। एक्चुअली मैंने 1 मंथ के लिए ट्रायल देखा था, बट मुझे एज सच उतना हेल्प नहीं मिला, क्योंकि मैं आपको बोलूँ पर्सनल एक्सपीरियंस, एक बार ये बात सुन लो, 9th या फिर 10th में आपको इतना अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे ही मिल जाता है कि आपको कुछ भी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। एंड आपको इंटरनेट पे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर की बुक्स भी है। सो आप जितना एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आप कर सकते हो, तो कहीं पे भी भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको फेस टू फेस चाहिए ट्यूशन टीचर तो आप बिल्कुल लगा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट ये आर.डी. शर्मा ऐसा कोई रेफरेंस बुक ज़रूर सॉल्व करना, आपको कॉन्फिडेंस फील होएगा कि हाँ मैंने अब मैथ्स में सब कुछ कर लिया है, वो कॉन्फिडेंस आएगा। एक चैप्टर में जो है मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो वो ट्राई करो, कीप ट्राइंग, और उसके बाद हो जाएगा आपका। एंड नेक्स्ट है ये, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट इन एग्जाम्पलर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो गलती है ये मैंने भी की थी, ठीक है ना। तो मैं क्या थी, मुझे पता नहीं था कि फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग लॉकडाउन के बाद 6th से डायरेक्ट 9th में आए थे। तो 6th में एज सच 6th में भी एग्जाम्पलर है, मैंने देखा है 6th का भी मैथ्स का और साइंस का एग्जाम्पलर बुक्स होते हैं, बट तब उतना अवेयरनेस नहीं था। जब 9th में आए, डायरेक्ट 9th में चले आए, और उसके बाद पता भी नहीं था कि एग्जाम्पलर नाम का कोई बुक होता है, उससे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये एनसीईआरटी का होता है, और एनसीईआरटी का होने के कारण इसके क्वेश्चंस ना ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आने लायक होते हैं, ठीक है ना। सो ये मुझे किसी ने नहीं बताया था और मैं ऐसे ही आ गई थी बस। और जब मैं नवंबर दिसंबर टाइम में हुआ तो मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका था, एनसीईआरटी भी मैंने कर लिया था, तो तब मुझे पता चला कि एग्जाम्पलर होता है,
ठीक है। फिर मैंने ऑर्डर किया उसको, और ऑर्डर किया, फिर पूरा मेरा हो नहीं पाया, पर मैंने जब चेक किया ना, क्रॉस चेक किया, तो मेरे यूनिट जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं ना, 1 जुलाई में होता है, नवंबर में हाफ ईयरली ऐसा होता है ना, ये सारे एग्जाम्स क्या कि स्कूल के एग्जाम्स में भी उस बुक से डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आते हैं। सो प्लीज़ उसको स्किप मत करो, उसको तो सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस मुझे अभी समझ आ गई है। अगर कोई 10th में जाने वाला है, वो भी देख रहा है, तो प्लीज़ एग्जाम्पलर तो मैंने भी अभी सीख लिया है कि एग्जाम्पलर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एग्जाम्पलर तो करके ही जाना है, कुछ भी हो जाए। चाहे RD शर्मा गलती से स्किप हो भी जा रहा है फिर भी चलेगा, बट एग्जाम्पलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दिसंबर में जब मुझे पता चला, तो मैंने दोनों साइंस और मैथ्स के बुक्स मंगवाए। अब बुक्स लो, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, बट इंटरनेट पे है ना उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, तो बुक आपके पास होगा। जब आप बुक्स खरीदोगे तो उसके साथ एग्जाम्पलर भी खरीद लेना। हम वैसे तो वर्क बुक्स ऐसे बहुत सारे बुक्स खरीदते रहते हैं, सो उसके साथ आप एग्जाम्पलर बुक खरीदो, एंड उसका कॉस्ट भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, तो यू कैन अफोर्ड इट वेरी इजीली। सो ये मत स्किप करना, ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं। एंड एक बार इसको ट्राई करके देखो, आपको ऐसे लगेगा, मतलब कॉन्फिडेंस फील होएगा। जब मैं दिसंबर मैंने इसको करना स्टार्ट किया, एक तो प्रैक्टिस हो जाती थी, और जहाँ पे भी सैम्पल पेपर आप उठाओ, सैम्पल पेपर कोई भी उठा के उसको सॉल्व करोगे, तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, उसके जैसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। सो आई होप आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ गई है। सो इसको तो मत स्किप करना। नेक्स्ट है, ये भी मिस्टेक मैंने स्टार्टिंग में की थी फॉर इंग्लिश। क्या हुआ था कि ना, वैसे ये पॉइंट है, बाय बुक्स फॉर ग्रामर बुक्स फॉर हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि हिंदी में ग्रामर जो है ना बहुत हार्ड तो मैं नहीं कहूँगी, पर कुछ लोगों को मैंने देखा है वो हिंदी के इस साल के ग्रामर, आई मीन अलंकार, समास, ये सारे चीज़ों को देख के बड़े घबरा जाते हैं। इंग्लिश में तो वही एडिटिंग, वो सारे चीज़ें चलते आते हैं, बट हमारे स्कूल में एकदम अच्छे से हिंदी के लिए तो कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं था। हिंदी अच्छे से समझ गई थी मैं, बट मैंने स्टार्टिंग में इंग्लिश के लिए कोई अलग सी ग्रामर बुक खरीदी नहीं, एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ। लास्ट में जब एग्जाम्स आते हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ बुक होना चाहिए हमारे पास, ताकि हम क्वेश्चंस उठा के ग्रामर के प्रैक्टिस कर पाए। और अनसीन पैसेज का भी कोई बुक्स मिलता है तो आप वो खरीदिए। स्टार्टिंग से ही अपने पास एक बुक रखिए, आप ऐसे ही बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं करना, ऐसे बुक्स में टाइम इन्वेस्ट करो। सो आगे जाके आपको वो बहुत अच्छा हेल्प करेंगे। सो स्टार्टिंग से ही ग्रामर बुक्स भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट है, राइट क्वेश्चन आंसर्स बाय योरसेल्फ। ये जो है ना, ये पॉइंट भी आपको पता होगा, पर फिर भी, क्योंकि आजकल इतनी इंटरनेट की दुनिया हो गई है, हर जगह आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं, एंड इट्स गुड, हमको अच्छा सा एक स्ट्रक्चर पता चल रहा है। बट आपके पास अगर आप बहुत ज़्यादा अर्जेंट में हो, तो मैंने देखा है, मैंने भी बहुत बार किया था लॉकडाउन में, कि गूगल से हम उठाते हैं और डायरेक्ट कॉपी करते हैं और उसको मैम को सबमिट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको। भले ही आपको टाइम लगे, पर फिर भी वो चैप्टर पहले आप अच्छे से समझो, उसके बाद NCERT के क्वेश्चन से पूरा मन लगा के करो। ठीक है, मन लगा के जब आप करोगे तो वो करते करते आपको याद हो जाएंगे। जब अगर आप मान लो कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, फिर आप उस केस में उसका आंसर देख सकते हो। आपके बहुत लोग गाइड भी खरीदते हैं ना, सो उनमें से भी आप देख सकते हो, बट पूरा एज इट इज़ उतार के नहीं लिखना, उसको समझना है और अपने वे में मॉडिफाई करना है। स्पेशली सोशल साइंस के लिए क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं खुद से, कहीं से कॉपी मत करो। आप बुक खोलो और खुद NCERT में से पॉइंट्स निकालो, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस डायरेक्ट NCERT से आते हैं। सो उसको खोलो और खुद से जो है उसको लिखने का ट्राई करो, फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। लास्ट में जाके आपके ही बनाए हुए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। सो आप अलग से आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 9th में क्वेश्चन आंसर्स ना इतने बड़े बड़े हैं, तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, नॉर्मल से क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको बस वही करना है। ठीक है, खुद से बनाना है। जब खुद की कोई नोट्स होते हैं, नोट्स भी आप खुद से बनाओ। मैंने वो पॉइंट अभी याद यहाँ पे ऐड नहीं किया, पर आपको चाहे कहीं से भी नोट्स मिल रहा है, आपकी टीचर भी आपसे बनवा रही है, कोई बात नहीं, एक नोटबुक रखो। मैं आपको सजेस्ट क्या करती हूँ पता है, मैं जो करती हूँ वही मैं बोल रही हूँ। एक नोटबुक खरीदो, स्पाइरल वाला या फिर नॉर्मल वाला, कोई भी नोटबुक खरीदो, ठीक है ना। उस क्या हो जाता है मेरे को कभी कभी, और वो नोटबुक में ना, मैं तो ब्लैंक नोटबुक लेती हूँ। ब्लैंक नोटबुक यानी कि उसमें रूल नहीं होता, लाइंस नहीं होते, डायरेक्ट ब्लैंक नोटबुक लेती हूँ। उस नोटबुक के अंदर आप माइंड मैप बना सकते हो। आपको उस चैप्टर का जो भी समझा वो प्रिसाइज में आप वहाँ पे लिखो,
ठीक है। प्रिसाइज में आप जब आप वहाँ पे लिखोगे तो अपने लैंग्वेज में लिखोगे और लिखते लिखते आपको अच्छे से वो समझ आ जाएगा एंड वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है लास्ट में। तो क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स खुद से बनाओ, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड अटेंड क्लासेस सीरियसली, ठीक है। क्यों, ये भी मैं वही बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना ट्यूशन लगा लेते हैं, बहुत सारे वो देख लेते हैं, तो उनको क्या लगता है कि अब टीचर जो बोल रही है वो तो बेकार है, अब तो हम सुनेंगे नहीं, ठीक है। तो ये मिस्टेक मैंने पता नहीं हमारे क्लास में या फिर पूरे कहीं पे भी कितने सारे लोगों को करते हुए देखा है। ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, वो पढ़ने में बड़े स्मार्ट होते हैं बट जब टीचर पढ़ाती होती है तो उनको वो सुनने का मन नहीं करता, क्योंकि बड़े बड़े ट्यूशन्स ज्वाइन करे होते हैं, वहाँ पे उनको पढ़ा के मिल जाता है, तो यहाँ पे स्कूल के टीचर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, उनको ऐसे लगता है। तो ऐसा नहीं करना, जब भी टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रही है प्लीज़ उसको सीरियसली अटेंड करो। एंड ये बैठे बैठे आपका प्रिपरेशन करवा रहा है ना, जब आप स्कूल में अच्छे से समझ लोगी तो घर आपके आके बस आपको रिविजन करनी पड़ेगी, है ना। तो ये छोटे से हमको बताया जा रहा है कि इसलिए टीचर्स को अच्छे से सुनना होता है। और टीचर्स ना बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आपको कोई भी टीचर पढ़ा रही हो, मतलब एक्सपीरियंस सिर्फ एज से नहीं होता कि बहुत ज़्यादा एज टीचर है तो एक्सपीरियंस है, ऐसी बात नहीं है। उनको पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो आपको मैं एक टिप बताऊँ, जब भी आपको टीचर कोई इंपॉर्टेंट है करके बोल रही है तो उसको मार्क कर लो, साइलेंटली उसको अपने बुक में मार्क कर लो और उसको मिस मत करो, ऐसे ही बोल रही है ऐसे मत सोचना कभी भी, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा उससे भी, ठीक है। एंड डोंट पैनिक अबाउट बोर्ड्स, ये जो है चीज़ मैंने खुद फेस की थी कि सारे लोग जब हम कहीं पे बाहर गए ऐसे फंक्शंस में, हमारे होते हैं हमारे रिलेटिव्स, ठीक है, रिलेटिव्स और कुछ दूर दूर के फ्रेंड्स, कुछ भी कोई भी लोग हो, तो 9th में आते ही वो क्या बोलेंगे, पहले आपका क्लास पूछेंगे, 9th बोलते अच्छा अगले साल बोर्ड से ना, अच्छे से प्रिपेयर करना, या फिर मार्क्स पूछते रहेंगे, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस अपने हार्डवर्क पर आप ध्यान दो। और हाँ, अभी अप्रैल मई जून इस टाइम पे आप कॉन्सेप्ट्स को ना ऐसे पूरा क्लियर कर लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद दैट अगस्त नवंबर उस टाइम पे आते आते आपका ओलंपियाड्स भी हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आप स्मार्ट वर्क करो, उस टाइम पे आप प्रैक्टिस करो। अभी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, वो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अपने कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से क्लियर करो और बोर्ड्स के बारे में बिल्कुल भी मत डरो। बोर्ड्स अगले साल है, आज इस साल नहीं है, तो इस साल आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। और इस साल पूरी बुक आएगी, ऐसे भी बहुत सारे लोग बोल के डराएंगे कि पूरी बुक आने वाली है, उसमें 2-3 चैप्टर्स पक्का डिलीटेड होते हैं, ऐसे नहीं कि पूरी बुक आ जाती है, 2-3 चैप्टर्स डिलीटेड होते हैं। अब उसका भी बिल्कुल मैं वही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल पैनिक हो ही मत, ऐसे सोचो कि ये हम लोग नॉर्मल क्लास में ही हैं। 9th में आते ही कोई चेंज अपने आप में लाने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ हैबिट्स आपको बनाने पड़ेंगे, शायद आपने जो पहले बनाए नहीं होंगे। और स्टे मोटिवेटेड मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू माई इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट। हुआ ये था कि जब 8th ख़त्म होके हम 9th में गए, ठीक है, 9th में जाके ऑफलाइन शुरू हो गया था, 8th के हाफ से शुरू हो गया था, पर वो ऑफलाइन उतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, 8th के एग्जाम्स भी ऑफलाइन में हुए, बट उसमें हम फ्रेंड्स के साथ उतने मिले नहीं। जब 9th में आ गए, हम 9th में चले गए, सो तब तक जो दूसरे बच्चे हैं उन लोगों ने 9th की बुक आधी कंप्लीट कर रखी थी, ठीक है, 9th की बुक आधी कंप्लीट कर रखी थी, पता नहीं 9th का 10th का 11th का बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। और आई वॉज लाइक, अब मैं कैसी हूँ कि मैं फ्लो में चलती हूँ, कभी ऐसे पहले से ही पढ़ना है इतना स्ट्रेस लेके ऐसा नहीं करती थी। तो अगर आपके क्लास में या फिर आपके पहचान में ऐसा कोई है जिसने पूरा बुक कंप्लीट कर दिया 9th का, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 9th क्लास बनाई है, जब आप उसमें जाओगे पढ़ने के लिए, वो थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो, पर जो बुक कंप्लीट कर दिया करके आपके सामने जो शो ऑफ करेंगे, उससे आप बिल्कुल डीमोटिवेट मत हो कि अच्छा इसने तो पहले से कंप्लीट कर लिया, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, मैं तो कैसे ही मार्क्स ला सकता हूँ। तो वो आपको बस डिमोटिवेट करने के लिए होता है। अब बिल्कुल भी ऐसे मत हो, आपको अभी देखना आपको कितने सारे लोग मिल जाएंगे कि मैंने पूरा तो कंप्लीट कर लिया है, मैंने सारा कर लिया है, मेरे को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे बच्चे होते हैं, एंड उन्होंने सच्ची में ही क्यों ना कंप्लीट कर लिया हो, पर आप फ्लो में चलो, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मोटिवेटेड रहो, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच, यही थे आज के पॉइंट्स। एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को मत भूलना एंड मोटिवेटेड रहना। एंड मैंने कुछ इमोशनल में आके मैं कुछ भी बोल रही थी बीच बीच में, कुछ फम्बलिंग हुआ था, तो उसके लिए भी सॉरी। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू।
थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। और अगर आपके एग्जाम्स अभी 2-3 दिन पहले ख़त्म हुए या फिर आज या कल ख़त्म हुए, कभी भी ख़त्म हुए एग्ज़ाम के 2 to 3 days आप रिलैक्स करो, पढ़ाई के बारे में भूल जाओ, जस्ट रिलैक्स। उसके बाद आपका टाइम बचता है तो या अपना नेक्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, ठीक है। ऐसे नहीं कि बुक उठाई और मैं बुक में बस रीड करता जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना वो कंप्लीट करो, मैथ्स और साइंस, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।